Good morning and welcome to this precious time of listening to His Word. परमेश्वर के इस बहुमूल्य वचन को सुनने के लिए आप सभी का हम स्वागत करते हैं। According to God, time is divided into seasons. और परमेश्वर के हिसाब से समय जो है वो ऋतुओं में बांटा गया है। Every year is divided into seasons. हर एक वर्ष कई ऋतुओं में बांटा गया है। Our lives are divided into different seasons. हमारी जो जिंदगी है इसे भी कई ऋतुओं में बांटे जा सकते हैं। So it is not determined by you or the local government, but it is determined by God who created the universe. और इसका निर्णय हम या हमारी गवर्नमेंट नहीं लेती है, बल्कि परमेश्वर जिन्होंने हमें सृष्टि किया है वही करता है। If you are really intelligent, you will cooperate with God according to the season in which you are living. तो अगर आप सचमुच बुद्धिमान हो तो आप परमेश्वर के साथ सहभागी होंगे ताकि इस ऋतु में वो कार्य करे। I feel we are living in a season of financial breakthrough. मुझे ये लगता है कि हम एक आर्थिक अवस्था में विजय होने के एक ऋतु में हम जी रहे हैं। Because finance is something which has taken the place of God in the world. क्योंकि आर्थिक अवस्था ऐसी एक चीज है जो दुनिया में परमेश्वर का स्थान उसने ग्रहण कर दिया है। If you are not alert, even it can take the position of God in your life. अगर आप सचेत नहीं रहोगे तो आपके जीवन में भी ये पैसा जो है ये परमेश्वर का स्थान ग्रहण कर देगा। You can be poor or rich or wealthy or educated, uneducated. Everybody can become a victim of this particular God called Mammon. और चाहे आप गरीब हो, अमीर हो, चाहे कैसे भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन ये जो आर्थिक अवस्था है या पैसा जो है इसके हाथों आप पीड़ित बन सकते हो। That is why it is important to understand the principles and work according to that. और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसके सिद्धांतों को जानें। Many of us want to be rich. हम में से कई धनी बनना चाहते हैं। What is wrong if I become rich? करीब सारे लोग यही सोचते हैं कि इसमें गलत क्या है कि हम धनी बन जाएं। Nothing wrong to become rich. धनी बनने में कोई गलत बात नहीं है। But to become rich in the right way is very important in our life. लेकिन सही तरीके से धनी बनना ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन And में। in fact, God wants you to be rich in the right way. और सचमुच परमेश्वर चाहता है कि हम सही तरीके से धनी बन सके। And God will help you step by step go forward in your money matters and wealth. और परमेश्वर आपको एक एक कदम में आपकी सहायता करेगा कि आप पैसों के विषय आप और अधिक धनी बनते जाएं। So I am teaching you regarding how to come out of financial trouble. मैं आपको सिखा रहा हूं कि किस तरीके से आप आर्थिक अवस्था में पीड़ा सहने से बाहर निकले, Or how to break the backbone of poverty in our lives. या कैसे गरीबी की रील की हड्डी को हमारे जीवन से उसे तोड़ निकाल फेंके। When you work with God, we should always understand we cannot provoke God or motivate God to do something in our lives. जब हम परमेश्वर के साथ कार्य करते हैं तो ये बात समझना जरूरी है कि हम परमेश्वर को प्रोत्साहित नहीं कर सकते कि वो हमारे लिए कार्य करे। Because God has already fixed what should be done on this earth. क्योंकि परमेश्वर ने पहले से इस पृथ्वी पे क्या क्या चीजें होना है, करना है, उसे नियुक्त किया है। So you cannot tell God what He should be doing. तो आप परमेश्वर को नहीं बता सकते कि उन्हें क्या करना है। But there is another way of working with God in an excellent way. लेकिन एक दूसरा तरीका है जिस तरीके से आप उत्तमता से परमेश्वर के साथ कार्य करें। That is, God always likes to enter into a covenant and work in that covenant. और परमेश्वर हमेशा एक वाचा के साथ काम करता है और वो चाहता है कि हम भी इस वाचा में प्रवेश करें। So there are many covenants God make with people of the world. और कई सारे ऐसे वाचा परमेश्वर इस दुनिया के लोगों के साथ करता है। If you read the Bible, the Holy Bible, you can see how God worked with the people according to the covenants. अगर आप बाइबल में देखें कैसे परमेश्वर ने बाइबल के कई सारे लोगों के जीवन में इन वाचा के द्वारा कार्य किया है। See, you should understand, when you go into any religion, they have no understanding about God. They don't understand who God is, how He works, nothing. God is just an almighty God, Sabka Malik, and we don't know anything about Him.
और आप किसी भी धर्म में देखें तो वो परमेश्वर के विषय कोई वस्तु नहीं समझ पाते, वो केवल ये मानते हैं कि परमेश्वर एक सर्वशक्तिमान है और हम उसके बारे में कुछ समझ नहीं सकते। But everything else is well written documents. For example, the science, the arts, everything is a well written document in our hands. लेकिन अगर हम विज्ञान को देखें या आर्ट्स को देखें या किसी ऐसे सब्जेक्ट को देखें तो उसमें सब बातें सही तरीके का लेखा जोखा होने के कारण उसे हम सही तरीके से समझ सकते हैं। But when it comes to God, nothing is there, nobody knows anything. If something is written, it is written in strange languages, nobody knows what is what. So people are actually having a big question mark when it comes to God and spirituality. लेकिन जब परमेश्वर के विषय सोचते हैं तो किसी परमेश्वर के विषय में खास तौर पे कुछ लिखा नहीं गया है, जहां जो लोग मानते हैं कि कुछ लिखा है वो ऐसे विचित्र भाषाओं में लिखा है कि कोई उसे पढ़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता। So each and every one of you who is listening to me, to understand a fact or accept a fact, there is a book where everything is written so very clearly, that is called as the Holy Bible. और अगर जितने लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि एक ऐसा किताब लिखा है इतने स्पष्ट रूप से जो परमेश्वर के बारे में बताता है, और वो है पवित्र बाइबल। It almost tells everything about God, how He works, how He thinks, how He behaves, how He talks, everything, how things are going to be, how things were. Everything is written so very neatly and legitimately and so very clearly in human language. It is written so beautifully. बहुत ही साफ तरीके से ये सारी बातें यहाँ पर लिखा है कि क्या हो बीत चुका है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। So even for curiosity, you should be reading these books so that you can understand. I am going to teach from this book because I think that this book is something which it has a lot of things to give each and every one of us. और केवल जिज्ञासा को आप समझने के लिए आप इन किताब को पढ़े, ताकि मैं इसी किताब से सारी बातों को सिखाता हूं। We need to know that when God is working with a covenant, one of the greatest covenants He made is called as one of the act is called as tithing. Tithing is a covenantal understanding. और परमेश्वर ने कई सारे वाचा हमारे लिए इसमें बांधे हैं, लेकिन एक सबसे महान एक वाचा दशमांश देने का है। दशमांश देना एक वाचा के साथ जुड़ना है। I talked about tithing last year. I will continue last week. I will continue this week also. पिछले सप्ताह मैंने दशमांश के विषय बांटा था और इस सप्ताह भी मैं दशमांश के विषय ही बताऊंगा। Because tithing is a part of a covenantal understanding human beings can have with God so that they can inherit wealth, prosperity and money in their lives. क्योंकि दशमांश ऐसे एक वाचा है जिससे परमेश्वर ने हमारे लिए एक मार्ग बनाया है कि हम इंसान जो है वो धन संपत्ति को अपने जीवन में प्राप्त कर सके। So if you are a child of God, if you have accepted Jesus as your Lord and Savior, you become a child of God. You are entitled for this wealth, prosperity and money and all these things in your lives. और अगर आप परमेश्वर के संतान हैं तो ये आपका अधिकार बन जाता है कि आप सारे धन संपत्ति ये सारे अपने जीवन में प्राप्त करने का आपका हक बन जाता है। Because all these things are very good instruments to build the kingdom of God in this world. क्योंकि ये सारी वस्तुएं हमारे हाथों में परमेश्वर के राज्य को बांधने की अच्छी सामग्री बन जाती है। If you don't have wealth, prosperity and money, still you can build God's kingdom by praying for the laborers to come. You can do something else. और अगर आपके पास कोई धन संपत्ति नहीं है और फिर भी आप परमेश्वर के राज्य के बांधकाम में जुड़ना चाहते हो तो आप प्रार्थना करके जुड़ सकते हो ताकि और मजदूर आए और लोग इसके कार्य में जुड़ सके। But definitely these things will help you to be more effective and to be more reaching in your generation. लेकिन निश्चित तौर पर ये जो सारी बातें हैं ये आपको आपकी पीढ़ी में अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी सहायता करता है। That is why we need to know that all these things are instruments. It is not an end in itself. God is the end in itself. और ये सब बातें जो है ये हमारे हाथों में एक सामग्री के तौर पर आता है और ये अंत नहीं है, अंत तो केवल परमेश्वर है। Today we will start with Hebrews chapter 6 verse 12. और इब्रानी अध्याय 6 उसका 12वें वचन को हम देखेंगे। Hebrews chapter 6 verse 12, a very beautiful word which is said in the Bible. और बहुत ही सुंदर एक वचन जो बाइबल में दिया है वो इब्रानी अध्याय 6:12 में लिखी है। That you should not become sluggish, but imitate those who through faith and patience
inherit the promises. ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरना उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। Here it says you can become sluggish or you can become diligent. और यहां पर लिखा गया है कि तुम आलसी बन सकते हो या मेहनती बन सकते हो। What is sluggish? और ये आलसी बनना क्या है? Sluggish is a guy who is slow in movement. आलसी व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो बहुत धीरे धीरे कोई काम अपने काम करता है। He is slow in his response. वो अपनी प्रतिक्रिया देने में बहुत धीमा बन जाता And है he has no energy. और उसमें कोई एनर्जी नहीं है, कोई क्षमता नहीं है। So that is a mark of a sluggish person. और यही एक आलसी व्यक्ति की चिन्ह है। Okay. Now it says, do not be sluggish but imitate. और लेकिन यहाँ पर लिखा है तुम आलसी मत बनो बल्कि अनुकरण करो। Imitate those who through faith and patience inherit the promises. और अनुकरण उनका करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा को प्राप्त So करते हैं। definitely there are many guys, many real good guys, honest guys, they are not inheriting the promises. और निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छे भले लोग हैं जो परमेश्वर के इन जो आशीष है उन्हें प्राप्त नहीं कर रहे। They are very genuine people. They are very holy people. They are very good people, but they are very sluggish people. और वो बड़े सच्चे लोग हैं, बड़े भले लोग हैं, लेकिन वो बड़े आलसी भी हैं। So when you meet sluggish people, you keep them aside and you imitate people who are fervent, diligent or fast, having high energy. Such people you make them your friends, be with them, and they're not just ordinary guys, they have a faith and they have patience. With that, they are inheriting the promises of God. You can see that in their lives. Such people you should make them as your friends. तो अगर आप आलसी लोगों को अपने जीवन में मुलाकात करते हैं तो उन्हें साइड पर रखिए और आप ऐसे लोगों के साथ मित्रता बढ़ाइए जिनमें बहुत बड़ी ऊर्जा होती है, जो मेहनती होते हैं, और केवल इतना ही नहीं बल्कि उनके जीवन में विश्वास और धीरज भी होता है और बड़े तेजी से वो अपनी प्रतिज्ञा को प्राप्त करते हैं। Some people have no energy at all. कुछ लोगों में कोई ऊर्जा है ही नहीं। If you make them your close friends, your energy will also go away. अगर आप उनको अपने करीबी मित्र बनाते हो तो आप में भी जो ऊर्जा है वो निकल जाती है। So you should be having energy. You should have friends who have energy. You should be very fast in your response. You should be quick in many things what you do. और तो आपके अंदर भी ऊर्जा होनी चाहिए, आपके मित्रों के अंदर भी ऊर्जा होनी चाहिए और आपकी जो प्रतिक्रिया है बड़ा तुरंत हो और मेहनती हो। So let us read one important verse for today's portion, okay, which will take us into the money matters. Let us start with Philippians 4:19. फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 19वां वचन हम देखेंगे। Paul is telling this to the Philippian church, which is quoted left, right, center by everybody. और पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को ये वचन बताता है और सारे लोग इस वचन को बार बार निकाल के पढ़ते हैं। And my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. Now to our God and Father be glory forever and ever. Amen. मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे। Now Paul is telling this to a church, my God will supply all your need. और यहाँ पर पौलुस उस कलीसिया को बता रहा है कि मेरा परमेश्वर तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा। But the truth of the matter is there is one word called and in the beginning. लेकिन सच्चाई ये है इसके पहले एक शब्द है and. That means it is a continuation of the previous word. उसका अर्थ है कि ये पिछला जो वचन है उसके वही वचन आगे यहाँ पर लिखा गया है। So many people cut this word and say my God is going to supply all my needs. Something they say and they wonder why God is not supplying anything. और कई लोग केवल ये आधा वचन पढ़कर वो ये सोचते हैं कि परमेश्वर क्यों मेरी सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा। Okay, let's read from verse 14. 14वें वचन से हम पढ़ेंगे। Okay, finance is a principle. You need to follow the principle so that things are okay in your lives. और आर्थिक अवस्था जो है ये एक सिद्धांत पर चलता है और आप जब इस सिद्धांत पर चलते हो तभी आपके जीवन में ये लागू होता है। 14, nevertheless you have done well that you shared in my distress. 15, now you
Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church shared with me concerning giving and receiving, but you only. For even in Thessalonica you sent aid once, and again for my necessities. Nor that I seek the gift, but I seek the fruit that abounds to your account. Indeed, I have all and abound, I am full, having received from Epaphroditus the things sent from you, a sweet smelling aroma, an acceptable sacrifice, well pleasing to God, and my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. That's how the whole paragraph goes. और 14वें वचन से मैं पढ़ूंगा, तो भी तुमने भला किया है कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकदूनिया से विदा हुआ तो तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेन देन के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीका में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरना 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरना बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इफ्रुदितुस के साथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है, और मेरा परमेश्वर जो अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घटी को पूरी करता है। So actually Paul is talking about a relationship he carried with his Philippian church. और यहां पे पौलुस फिलिपियों की जो कलीसिया थी उनके साथ जो संबंध उसका था उस विषय में वो बात कर रहा है। Please understand, the core of finance is a relationship. आपको समझना है कि आर्थिक अवस्था की जो मुख्य स्थान है और वो है रिश्ता। The core of kingdom of God is relationship. परमेश्वर का मुख्य स्थान भी रिश्ता है। It is not supernatural things. It is very ordinary, down to earth relationship. That is the core of the kingdom. और ये कोई बड़ी अलौकिक बात नहीं है, बल्कि एकदम सामान्य सी रिश्ता जो है वही परमेश्वर का नींव है। There was a relationship which Paul and this Philippian church had that was very intimate. और यहां पर पौलुस और ये फिलिपियों की कलीसिया जो थी उनके बीच एक बहुत गहरा रिश्ता था। That is how Paul is praying these prayers for these churches. और इसी कारण पौलुस भी ये सारी प्रार्थना इस कलीसिया के लिए कर रहा है। Now this church has shared in Paul's distress. और यहां पर ये कलीसिया ने पौलुस के मुश्किल समय में उसकी सहायता की है। There was a time, this guy Paul was in another city called Thessalonica. और एक समय था जब पौलुस दूसरे एक शहर जिसका नाम थिस्सलुनीका था वहां पर वो कार्य कर रहा था। Now that Thessalonican church was a very rich church. और वहां पर जो कलीसिया थी, थिस्सलुनीका में जो कलीसिया थी बड़ा धनी कलीसिया था। But this Philippian church did not allow him to be fed by them. They sent money so that he can take care of his needs. They were not just palming off to somebody to take care. They were taking responsibility about this relationship. लेकिन फिलिपियों की कलीसिया ने वो जो जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डाल दी, बल्कि उन्होंने हमेशा उसकी मदद की। In fact, he says, no church shared with me concerning giving and receiving, but you only. लेकिन यहां पर लिखा है 15वें वचन में कि किसी भी मंडली में लेन देन के विषय में मेरी सहायता नहीं की, केवल तुमने ही की। And Paul is equating this money they sent to a sweet smelling aroma and an acceptable sacrifice, well pleasing to God. और यहां पर पौलुस जो है जो भेंट उसे भेजा गया था उसे एक सुखदायक सुगंध ग्रहण करने के योग्य बलिदान के साथ उसकी तुलना करता है जो परमेश्वर को स्वीकार योग्य है। Now how can some money or some clothes or some things can be sweet smelling aroma? और ये जो पैसा है या कुछ वस्त्र है या कोई भोजन वस्तु है ये सुगंधी कोई सुखदायक सुगंधी कैसे बन सकता है? Because there is a level of sacrifice this church made to provide for this man of God. क्योंकि या इस कलीसिया ने एक बलिदान के साथ इस परमेश्वर के दास की मदद की है। That is how they
they cultured that, they maintained that relationship. और इसी प्रकार इन्होंने इस रिश्ते को संभाले रखा। A similar thing is said in the Old Testament also. और ऐसी एक वस्तु पुराने नियम में भी लिखी गई है। Okay, Exodus 29 verse 18 says, "You shall burn the whole ram on the altar. It is a burnt offering to the Lord, a sweet smelling aroma, an offering made by fire to the Lord." और निर्गमन उसका 29वां अध्याय और 18वां वचन यूं कहता है कि और उसे पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाना, वह तो यहोवा के लिए होम बलि होगा, वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन होगा। A ram, your male goat. Okay, you cut it and you burn it, and God said it is a sweet smelling aroma. How can a burnt flesh be sweet smelling? और यहाँ पर मेढ़े को वो काटते हैं और उसका बलिदान चढ़ाते हैं, उसे जलाते हैं। एक जलने की जो सुगंध है वो खुशबूदायक कैसे हो सकता है? Today we have tandoori. When tandoori they are burning it, we feel nice kushbu, right? It is very nice smell. But at the same time, you cut the flesh raw and you burn it. It is such a disgusting smell. And God says it is a sweet smelling aroma. और आज अगर हम देखें तो तंदूरी जब पकता है तो हमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, लेकिन सचमुच अगर आप कच्चे मांस को काट कर उसे जलाते हो तो बड़ा ही दुर्गंध आता है। लेकिन यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि ये एक सुखदायक सुगंध के समान है। See, because there is a level of sacrifice which is there in that giving. क्योंकि उस देने में एक बड़ा बलिदान भी जुड़ा हुआ है। Today many of us, we want to be rich or we want to be very affluent and do this, do that. But we are not ready to go through a time or a life of sacrifice, which will be a sweet smelling aroma for our God. आज हम में से सारे लोग धनी बनना चाहते हैं, बहुत प्रभावशाली बनना चाहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा होता है जहां पे बड़ा बलिदान देना पड़ता है, उससे कोई गुजरना नहीं चाहता। What happens when you pay your tithe, when there is a sacrifice involved in that? I tell you, you actually touch your covenantal, partnership with God. और सचमुच जब आप दशमांश देते हो और वहां पर एक बलिदान जुड़ा हुआ है, तो आप हकीकत में परमेश्वर के उस वाचा के साथ जुड़ जाते हो और उसे छू लेते हो। By paying your tithe, you become a participant of God's covenant with human beings. जब आप दशमांश देते हो तब आप परमेश्वर की जो वाचा है इंसानों के साथ, उसके साथ जुड़ जाते हो। Okay? Your promise is different, your covenant is different. एक प्रतिज्ञा अलग होती है और एक वाचा अलग होती है। Your covenant has promise as one part of it. वाचा में जो वायदा है वो उसका एक छोटा भाग है। Your covenant is made by two people. और वाचा दो लोगों में बनाई जाती है। And a covenant between man and God is always made between a man and with God. और परमेश्वर और इंसान के बीच ये वाचा बांधी जाती है। And this covenant, when God makes, it is made into a legal agreement. और जब परमेश्वर के साथ इस वाचा को बांधते हैं हम, तो ये बहुत ही लीगल एक अग्रीमेंट के समान बनता है। And it is done by the authority of God. और ये परमेश्वर के अधिकार के साथ होता है। Okay? And what happens is, also there is an oath which God takes that God will do it at any cost. और यहां परमेश्वर एक शपथ लेता है कि परमेश्वर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो पूरा करेगा ही। God says something like this: as long as I am a God of heaven, in my integrity, I want to make this happen in your life. That's how God makes the covenant. और परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि जब तक मैं स्वर्ग का परमेश्वर बना रहता हूं, मैं तुम्हारे जीवन में ये कार्य को पूरा कर कर ही रहूंगा। इस प्रकार परमेश्वर बात करता है। That is why we should not be sluggish regarding the covenantal blessings which is ours. और इसी कारण हमें परमेश्वर के ये वाचा के जो आशीष है, उन विषयों में हमें आलसी नहीं बनना है।